हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एसआई के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं यह एसआई के अलावा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, जैसे पटवारी की परीक्षा हो, फिर सीटेट के एग्ज़ाम हो या संविदा के एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम के लिए हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रस के बारे में। तो पिछली क्लास में भी मैंने आपको रस के बारे में ही पढ़ाया था और उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं रस में। तो रस में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें देखिए रौद्र रस। ठीक है, तो रौद्र रस किसे कहा जाता है यह मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसका उदाहरण क्या है, फिर इसके बाद में इसमें आश्रय क्या होता है, इसके बाद विषय क्या होता है, फिर आलम्बन क्या होता है, फिर इसके बाद में अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, स्थायी भाव क्या होगा, ये सब इसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए इसमें जो रौद्र रस होता है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो इसका स्थायी भाव आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। स्थायी भाव होता है इसका क्रोध। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फिर इसको परिभाषित हम कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी काव्य को पढ़कर सुनकर, तो आपको ध्यान रखना होगा, तो किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ठीक है, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर, ठीक है, या फिर किसी दृश्य को देखकर, या किसी दृश्य को देखकर, ठीक है, दृश्य को देखकर, ठीक है। फिर और आपको क्या ध्यान रखना है, तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं जिसके कारण हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। इसके अलावा और इसमें आपको पॉइंट ध्यान रखना है, तो जब किसी शत्रु के द्वारा हमारे देश का अपमान किया जाता है, या किसी विरोधी पक्ष के द्वारा हमारे देश का अपमान किया जाता है, हमारे धर्म का अपमान किया जाता है, हमारी जाति का अपमान किया जाता है, ठीक है, तो इसके कारण जो हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो विरोधी पक्ष द्वारा, ठीक है, विरोधी पक्ष द्वारा, तो विरोधी पक्ष द्वारा हमारे देश का, ठीक है, हमारे देश का या हमारे धर्म का या हमारी जाति का, धर्म का या जाति का अपमान किया जाता है, अपमान किया जाता है, अपमान किया जाता है, ठीक है, अपमान किया जाता है, जिससे हृदय में, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो जब कोई भी विरोधी पक्ष होता है या कोई शत्रु होता है, तो उस शत्रु के द्वारा, विरोधी पक्ष के द्वारा जब हमारे देश का अपमान किया जाता है, हमारे धर्म का अपमान किया जाता है, हमारी जाति का अपमान किया जाता है, तो इसके कारण जब क्रोध का भाव उत्पन्न होता है या क्रोध उत्पन्न होता है, तो उसे हम रौद्र रस कहते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसका स्थायी भाव आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध होता है। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो रौद्र रस होता है इसके उदाहरण, तो उदाहरण इससे आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट रस है ये। तो देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होता है, देखिए इसमें तो उदाहरण है इसमें कि अरे ओ, ठीक है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, ठीक है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध, ठीक है, देख तू नारी का क्रोध, और किसे कहते हैं उसका अपमान। अगली पंक्ति है इसमें
कि किसे कहते हैं उसका अपमान, किसे कहते हैं उसका अपमान करा दूंगी मैं उसका बोध। ठीक है, करा दूंगी मैं उसका बोध। ठीक है, तो ये किस समय का प्रसंग है फ्रेंड? तो ये उस समय की बात है जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। ठीक है, तो द्रौपदी का चीरहरण किसने किया था? ये दुशासन ने किया था। ठीक है, तो जब द्रौपदी का चीरहरण यह दुशासन करता है तो उस समय द्रौपदी को गुस्सा आता है और द्रौपदी क्रोधित होकर कहती है कि अरे ओ दुशासन, ठीक है, अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध। किसे कहते हैं उसका अपमान? तो द्रौपदी कह रही है कि तू जो नारी का अपमान कर रहा है, तू जो मेरा चीर खींच रहा है, यह तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, इसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तो द्रौपदी यहाँ पर कहती है कि अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का क्रोध। अब तू देख नारी का क्रोध क्या होता है। ठीक है, किसे कहते हैं उसका अपमान? मतलब तूने जो नारी का अपमान किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मैं तुझे बोध करा दूंगी, समय का इंतजार कर, वक्त का इंतजार कर, ये द्रौपदी ने कहा था। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर क्रोधित कौन हुआ है, किसको गुस्सा आई है? तो यहाँ पर गुस्सा आया है, यहाँ पर क्रोधित होती है कौन? द्रौपदी। तो द्रौपदी को यहाँ पर गुस्सा आता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें विषय कौन होगा और आश्रय कौन है, फिर इसके बाद में उद्दीपन क्या होगा, इसके बाद अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इसमें कि इसमें, ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विषय कौन है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, इसमें विषय का मतलब क्या होगा। तो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि विषय क्या होता है। तो विषय मतलब कारण, तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको कारण याद रखना होगा। तो कारण कौन है? तो आपको ध्यान रखना है गुस्सा किसको आ रहा है? द्रौपदी को। किसके कारण आ रहा है? दुशासन के कारण। तो दुशासन यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुशासन हो जाएगा यहाँ पर कारण। ठीक है, दुशासन हो जाएगा कारण, मतलब दुशासन के कारण द्रौपदी को गुस्सा आ रहा है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें आश्रय कौन होगा। तो इसमें आश्रय आपको ध्यान रखना होगा द्रौपदी। ठीक है, इसमें आश्रय कौन है? तो आश्रय इसमें द्रौपदी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, जिसको हम पांचाली भी कहते हैं। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि इसमें उद्दीपन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उद्दीपन का मतलब क्या है। तो उद्दीपन का मतलब होता है कि विषय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है या विषय से संबंधित जो भी बातें होती हैं उसको हम उद्दीपन में शामिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उद्दीपन कौन है फ्रेंड? तो उद्दीपन आपको ध्यान रखना होगा, ये दुशासन होगा, सॉरी, दुशासन के द्वारा जो द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? उसमें उद्दीपन होता है। तो नारी का जो अपमान कर रहा है दुशासन, ठीक है, ये जो अपमान कर रहा है नारी का, कौन? दुशासन। तो अपमान यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपमान हो जाएगा यहाँ पर उद्दीपन। फिर इसके बाद में अब अनुभाव क्या होगा? तो अनुभाव आपको ध्यान रखना होगा। तो अनुभाव का मतलब क्या फ्रेंड? पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो अनुभाव का मतलब होता है कि जो विषय और उद्दीपन होता है, तो विषय और उद्दीपन के कारण आश्रय के मन में जो भाव उत्पन्न होता है या आश्रय के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसे हम अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पर जो दुशासन है ये अपमान कर रहा है। किसका अपमान कर रहा है? नारी का अपमान कर रहा है। तो ये नारी का जो अपमान कर रहा है दुशासन, इसके कारण अब द्रौपदी के मन में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुभाव कहते हैं। तो यहाँ पर द्रौपदी कह रही है कि देख तू नारी का क्रोध और करा दूंगे मैं उसका बोध। ठीक है, तो किसका बोध करा देगी द्रौपदी? जो उसने अपमान किया है द्रौपदी का, तो इसका बोध करा देगी द्रौपदी। किसको बोध करा देगी? ये दुशासन को। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें फिर संचारी भाव क्या हो जाएगा? तो संचारी भाव होगा कि कुछ समय के लिए जो गर्व होता है, मतलब अहंकार आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कुछ समय के लिए जो अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, गर्व का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, आंखें लाल हो जाती है, तो ये सब हम किस में रखेंगे? इनको सबको, इन सबको हम संचारी भाव के अंतर्गत रखते हैं।
ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये जो उदाहरण है, ठीक है, तो यह कौन से रस का उदाहरण है, तो इसमें आपको याद रखना होगा रौद्र रस का उदाहरण है। ठीक है, फिर इसमें पूछ सकता है कि इसमें विषय कौन है, आश्रय कौन है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है उदाहरण। इसका एक उदाहरण और देखिए, तो अगला उदाहरण इसका आ जाता है कि जैसे अगला उदाहरण है कि सुनत लखन के बचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, और दूसरी पंक्ति इसमें कि परस सुधारी धरऊं कर घोरा, परस सुधारी धरऊं कर घोरा। ठीक है, तो सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरऊं कर घोरा, और अगली पंक्ति आती है अब जनि द्यों, अगली पंक्ति है इसमें कि अब जनि द्यों दो सामोहि लोगु, अब जनि द्यों दो सामोहि लोगु, और कटुवादी बालक बद जोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। ठीक है, तो ये कब की पंक्ति है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये उस समय की बात है जब इसके राजा जनक के द्वारा जो सीता जी का स्वयंवर किया जाता है, तो सीता जी के स्वयंवर में कई राजा महाराजा बलशाली शक्तिशाली पधारे थे। तो जब ये राजा महाराजा धनुष को नहीं तोड़ पाए थे, शिव धनुष को नहीं तोड़ पाए थे, तो उस समय फिर भगवान श्री राम खड़े होते हैं और आसानी से उस धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं। अब जैसे धनुष तोड़ा जाता है तो कुछ समय के पश्चात ही परशुराम जी का आगमन हुआ। अब परशुराम जी का जैसे आगमन हुआ तो उन्होंने देखा कि यार मेरा धनुष जो मैंने राजा जनक को दिया था, शिव जी से प्राप्त किया था और मैंने राजा जनक को दिया था, राजा जनक ने इस धनुष को तोड़वा दिया है। तो उस समय पर परशुराम जी को बहुत तेजी से गुस्सा आता है, और जब परशुराम जी को गुस्सा आता है तो जो लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। कैसे चिढ़ाते हैं, तो जैसे ही परशुराम जी गुस्सा करते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि गुरुजी या गुरुवर, आप एक धनुष टूटने से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। तो फिर परशुराम जी को और तेजी से गुस्सा आता है। तो फिर परशुराम जी क्या करते हैं, तो लखन मतलब लक्ष्मण, तो सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब जो लक्ष्मण जी वचन बोल रहे थे, तो लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन थे, इन कठोर वचन को सुनकर परस सुधारी धरऊं कर घूरा। तो परशुराम जी घूर घूर कर देख रहे थे, किसको, लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी को घूर घूर कर देख रहे थे परशुराम जी, और ये कह रहे थे कि ये कौन बालक है जो ऐसे कटु वचन बोल रहा है। फिर आगे कहते हैं परशुराम जी कि अब जनि द्यों दोषा मोहि लोगु, और कटुवादी बालक बुध जोगु। तो ये कौन बालक है जो कटु वचन बोल रहा है, ठीक है, कटु बातें बोल रहा है, कड़वी बातें बोल रहा है। अब आप लोग मुझे दोष मत देना, अब जनु द्यों दोषा मोहि लोगु, और आप लोग मुझे दोष मत देना जब मैं इस बालक का वध कर दूंगा। तो इस समय फिर परशुराम जी को बहुत तेजी से गुस्सा आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस पंक्ति का अर्थ हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या था, तो यहाँ पर परशुराम जी को गुस्सा आ रहा है। किसके कारण गुस्सा आ रहा है, लक्ष्मण जी के कारण गुस्सा आ रहा है। तो लक्ष्मण जी ये जो बातें बोल रहे हैं, ठीक है, कटु वचन बोल रहे हैं, तो इसके कारण परशुराम जी को गुस्सा बहुत तेजी से आ रहा था। और परशुराम जी ने कहा कि ये कौन बालक है, ये जो कटु वचन बोल रहा है, और मैं इस बालक का वध कर दूंगा, तो फिर आप लोग मुझे दोष मत देना। ये परशुराम जी ने कहा इस पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है, अब आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि कौन इसमें विषय है, और इसके बाद कौन इसमें आश्रय है, इसके बाद इसमें अनुभाव क्या होगा, संचारी भाव क्या होगा, ये इसमें हम समझते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है
कि सबसे पहला इसमें स्थायी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव तो मैं बता चुका हूँ कि जो रौद्र रस होता है इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इसका विषय क्या होगा फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो विषय है, तो विषय आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर लखन। कौन होगा, लखन मतलब लक्ष्मण जी, ठीक है, लखन या लक्ष्मण जी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि लक्ष्मण जी के कारण किसको गुस्सा आ रहा था, परशुराम जी को। फिर इसके बाद में उद्दीपन क्या हो जाएगा यहाँ पर, उद्दीपन। तो उद्दीपन का मतलब क्या हो जाएगा, तो उद्दीपन का मतलब आपको ध्यान रखना है कि लक्ष्मण जी के द्वारा जो बातें बोली जा रही थी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा वचन कठोरा। तो लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन हैं, कठोर वचन, ठीक है, तो लक्ष्मण जी के जो कठोर वचन है इनके कारण गुस्सा बहुत तेजी से आ रहा था, किसको, परशुराम जी को। तो यहाँ पर विषय हो गए लक्ष्मण और उद्दीपन हो गया उनके कठोर वचन। मतलब क्या हो जाता है, तो विषय क्या होता है, तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं। तो किसके कारण भाव उत्पन्न हो रहे हैं, लक्ष्मण जी के कारण। फिर उद्दीपन का मतलब क्या होगा, तो जो विषय होता है इसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है या विषय से संबंधित जो भी बातें होती है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही है मतलब कठोर वचन बोले जा रहे हैं, तो ये उद्दीपन होता है। फिर इसके बाद में आश्रय क्या होगा फ्रेंड, तो आश्रय का मतलब क्या हो जाता है, तो आश्रय का मतलब आपको ध्यान रखना है कि इधर विषय और उद्दीपन के कारण, ठीक है। तो आश्रय का मतलब होता है कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो किसके मन में भाव उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि परशुराम, किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, परशुराम जी के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। तो परशुराम जी यहाँ पर आश्रय हुए। अब इसके बाद फिर अनुभाव क्या हो जाएगा, तो अनुभाव का मतलब क्या है ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अनुभाव का सीधा सा मतलब आप लोग याद रखेंगे कि आश्रय के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है, तो आश्रय क्या क्रिया करेगा, तो पहले जो विषय होगा और उद्दीपन होगा, तो इनके कारण जब आश्रय क्रिया करेगा या आश्रय के द्वारा जो बातें कही जाती हैं तो उसे हम अनुभाव के अंतर्गत रखते हैं। तो विषय कौन है इसमें, परशुराम जी है। फिर उद्दीपन क्या है, तो परशुराम जी के कठोर वचन है। तो इनके कारण फिर लक्ष्मण जी की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो विषय है, तो विषय कौन है, लखन है, ये लक्ष्मण है, और इनके द्वारा कठोर वचन बोले जा रहे हैं, ठीक है। किसके द्वारा कठोर वचन बोले जा रहे हैं, लक्ष्मण जी के कारण। अब लखन मतलब लक्ष्मण और इनके द्वारा बोले गए कठोर वचन, इसके कारण परशुराम जी को अब गुस्सा आ रहा है। तो परशुराम जी के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही है तो वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। तो अनुभाव में यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी को जो घूर घूर कर देख रहे हैं परशुराम जी, ठीक है, तो घूरना, ठीक है, घूरना या उनको घूर घूर कर देख रहे हैं अपन। तो यहाँ पर देख याद रखना है आपको कि परशुराम जी जो घूर घूर कर देख रहे हैं, किसको घूर घूर कर देख रहे हैं, लक्ष्मण जी को। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो बोल रहे हैं परशुराम जी कि अब जन देव दो सामोही लोगो और कटुवादी बालक बद जोगो, तो इस बालक का मैं वध कर दूंगा, तब आप मुझे दोष मत देना, ठीक है। तो यहाँ पर परशुराम जी वध करने की बात कर रहे हैं, किसका, लक्ष्मण जी का। फिर इसके बाद में घूर घूर कर देख रहे हैं, वध करने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इसमें अनुभाव हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव का मतलब क्या होगा फ्रेंड, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो संचारी भाव का सीधा सा मतलब होता है कि ये वे भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं। ऐसे भावों को हम संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव होगा यहाँ पर गर्व, क्या हो जाएगा, गर्व मतलब अहंकार, घमंड। इसके बाद फिर इसे में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो अनुभव था, तो अनुभव में एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब लाल आंखें होगी तो लाल आंखों को भी किस में रखा जाएगा, ये अनुभव में ही रखा जाता है, ठीक है। तो अनुभव का मतलब क्या हो जाएगा, परशुराम जी के द्वारा गुस्सा करना। और संचारी भाव क्या हो जाएगा, तो कुछ समय के लिए जो उन्हें गर्व मतलब घमंड हो रहा है, इसके बाद फिर बहुत तेज़ी से उन्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा,
तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसमें रौद्र रस होता है। फिर दूसरा पूछेगा कि इसमें विषय क्या होगा, उद्दीपन क्या होगा। फिर पूछ सकता है कि इसमें आलम्बन क्या होगा। फिर पूछा जा सकता है कि इसमें अनुभाव क्या हो सकता है। फिर पूछ सकता है कि इसमें संचारी भाव क्या हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो विषय है, उद्दीपन है और आश्रय है, ये तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि इस पंक्ति में बताइए कौन सा रस होता है। ये आपसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए फिर आगे अगला देखिए, इसमें रौद्र रस के बाद में भयानक रस। ठीक है, तो अगला रस इसमें आ जाता है भयानक रस। अगला है भयानक रस। अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, इसका स्थायी भाव। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है भय। क्या होगा इसका स्थायी भाव? भय। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी काव्य की पंक्ति को पढ़ते हैं या सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं या किसी डरावनी वस्तु को देखते हैं, तो इसके कारण जब हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, या किसी दृश्य को देखकर, ठीक है, या किसी डरावनी, या किसी डरावनी वस्तु को देखकर, वस्तु को देखकर मन में देखकर जो भय उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो भयानक रस में क्या होता है, भयानक रस में भय लगता है। तो भय कैसे लगेगा, तो जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हम कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ें जिससे हमें डर लगने लगे, हम ऐसी पंक्तियां सुने, ऐसा काव्य सुने जिससे हमें डर लगने लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे परिवार में हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या जो भी हमारे पुराने सदस्य होते हैं परिवार के, वे हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कहते थे कि हमारे ज़माने में तो इधर भूत होता था, इधर ये होता था, ये ढेर सारी तमाम बातें करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें सुनते 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 एक समय के बाद में हमें डर लगने लगता है। ठीक है, एक तो ये बात हुई। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जब आप अकेले घर में डरावनी मूवी देखते हैं, जैसे रात में आप देख रहे हैं, रात में 10-11 बजे आप मूवी देख रहे हैं, कोई से भूत की फिल्म है, ठीक है, या और कोई से हॉरर फिल्म है, जब ऐसी मूवी आप देखते हैं तो कुछ समय के बाद आपको भी डर लगने लगता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। तो ऐसे ही तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी दृश्य को देखते हैं या फिर हम कोई डरावनी वस्तु देख लेते हैं, तो इसके कारण हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है उसे हम भयानक रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण देखिए। अब आप जो भयानक रस है इसके उदाहरण देखिए। तो उदाहरण में आता है पहला उदाहरण, तो देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण तो उदाहरण आता है कि एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और बन राय, एक और बन राय, एक और बन राय, और विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए, पर्यो मूर्छा खाए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि देखो एक और अजगरे लखी, तो एक इसमें ऐसा होता है कि एक तरफ तो अजगरे बहुत सारे हैं,
ठीक है। और दूसरी ओर कौन खड़ा है, तो दूसरी ओर वन राय खड़ा है। तो वन राय का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, शेर। तो वनों का जो राजा होता है उसको कहते हैं वन राय। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति आती है कि विकल बटोही बीच ही और पर्यो मूर्छा खाए। तो जो व्यक्ति बीच में खड़ा था वह मूर्छित हो जाता है। जब इस प्रकार का दृश्य हम देखते हैं तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ठीक है, तो इस पंक्ति को सुनकर अब हमें डर लगने लगा है कि यार क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या कि एक तरफ ढेर सारे अजगर हो और दूसरी तरफ शेर खड़ा हो और बीच में हम खड़े हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में हमें डर लगने लगता है। तो जब इन पंक्तियों को हम सुन रहे हैं तो सुनने में ही हमें डर लगने लगा है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, तो इसमें होता है भयानक रस। इसमें हमें डर लग रहा है। ठीक है, इसमें स्थायी भाव होता है भय। आ रहा समझ में फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें विषय क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। जब भी विषय की बात आती है तो विषय में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि विषय मतलब क्या होगा। यहाँ पर कारण, तो कारण क्या है, तो कारण है यहाँ पर ये अजगर, कारण है यहाँ पर वन राय। ठीक है, तो कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ढेर सारे, एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ क्या है, वन राय है, मतलब क्या है, शेर है। ठीक है, वन राय या शेर। तो जब एक तरफ ढेर सारे अजगर हैं और दूसरी तरफ शेर खड़ा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें डर लगता है। अब इसके बाद फिर इसमें उद्दीपन हम क्या बताएंगे, तो इसमें उद्दीपन आपको याद रखना होगा कि इनकी जो भयंकरता है, किसकी भयंकरता, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा जैसे सर्प मतलब ये अजगर, अजगर की भयंकरता। तो जैसे हमने देखा कि ढेर सारे अजगर हैं तो अजगर सीधे निकलने की कोशिश करते हैं, निकल जाते हैं, आपने देखा होगा। फिर इसके बाद में जो वन राय खड़ा है तो वन राय गुर्रा लग रहा है, खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब किस में शामिल किया जाएगा, उद्दीपन में शामिल किया जाएगा। अब जो व्यक्ति बीच में खड़ा है तो उसे डर लग रहा है, तो जो व्यक्ति डर रहा है वह क्या हो जाएगा, इसमें आश्रय होगा। फिर अनुभाव क्या होगा, तो जो व्यक्ति वह क्या है, आश्रय। अब इस आश्रय के मन में शेर को देखकर, ये ढेर सारे अजगर को देखकर उसके मन में जो भय उत्पन्न हो रहा है और वो जो डर रहा है, यह क्या हो जाएगा, अनुभाव हो जाता है। अब वहाँ पर जो कांप रहा है, इसके बाद में उसकी घिग्गी बन रही होगी। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाते हैं, सब अनुभव में शामिल किए जाते हैं। फिर इसके बाद इसका संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव का मतलब क्या होगा फ्रेंड, संचारी भाव का मतलब होता है कि वे भाव जो हृदय में कुछ समय के लिए आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, ऐसे भाव को हम संचारी भाव कहते हैं। तो संचारी भाव यहाँ पर क्या होगा, तो मूर्छित होना। तो अब यहाँ पर जो व्यक्ति बीच में खड़ा है ये क्या हो रहा है, मूर्छा खा रहा है, मतलब मूर्छित हो रहा है। मूर्छित का मतलब क्या हो जाता है, बेहोश होना। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसमें कौन सा रस है। ये पंक्ति आपको दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा है। फिर इसके बाद में ये तो बहुत कम पूछा जाता है कि इसमें विषय क्या है, उद्दीपन क्या है, ये तो कम पूछते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भी तो आपको बताना होगा। इसलिए मैं आपको हर उदाहरण में अनुभव क्या है, विषय क्या है, आश्रय क्या है, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको अनुभव में, विषय में, आश्रय में, उद्दीपन में, संचारी भाव में, स्थायी भाव में जरा भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, जरा से भी उलझन ना हो, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब आप एग्जाम में इसे देखेंगे तो आपको एग्जाम में देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें अनुभव क्या होगा, इसमें आश्रय क्या होगा, इसमें विषय क्या होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर उदाहरण में ये बता रहा हूँ। अब इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड। ठीक है, तो ये इसका पहला उदाहरण था। अब इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा, तो दूसरा उदाहरण यह होता है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया। अगला उदाहरण देखिए यहाँ पर कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के जालों सी। फिर इसके बाद में अगली पंक्ति इसमें आ जाती है
कि चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी, फन फैलाए व्यालों सी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये इसका उदाहरण है किसका, भयानक रस का। तो ये दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें भी हमें देखकर या फिर हमें सुनकर या हमें पढ़कर इसमें भय लगता है, मतलब डर लगता है, भय उत्पन्न होता है। तो ये कैसा होता है देखिए इसमें। तो ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया। तो यहाँ पर गरजना मतलब गरजना या आवाज आती है, सिंधु मतलब होता है सागर, लहरिया मतलब सागर की लहरें। ठीक है, और कुटिल काल के जालों से मतलब एक बुरे काल की तरह एक जाल के समान हमारे तरफ चली आ रही है। तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि जो सुनामी लहर आती है, तो सुनामी लहर की ही इसमें बातें की जा रही है कि जब समुद्र में या सागर में जो लहरें उत्पन्न होती है बड़ी बड़ी, तो ये लहरें जब उत्पन्न होती है तो हमारी तरफ तेजी से आती है। ठीक है, तो जब सुनामी लहर आती है और उस समय यदि हम समुद्र के या सागर के किनारे खड़े हों तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, आ रहा समझ में। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि उधर गरजती आ रही है किसकी लहर, सागर की लहरें गरजती आ रही है और काल के समान, जाल के समान हमारे तरफ आ रही है। फिर आगे इसमें कहा जा रहा है कि चली आ रही फैन उगलती। ठीक है, तो हमारे तरफ ये जो लहर है चली आ रही है, और कैसे आ रही है, जब फैन उगलती, फैन मतलब उसमें जो सफ़ेद फैन आता है, ठीक है, जिसको हम फेस भी कहते हैं। तो जो सफ़ेद फैन होता है वह उगलती हुई हमारी तरफ आ रही है। और कैसे आ रही है, तो फन फैलाए व्यालों से, फन मतलब जो सर्प की फन होती है। तो सर्प जब तेजी से आता है तो ऐसे फन लेकर आता है ना, तो ऐसे ही जो लहर है, तो लहर हमारी तरफ फन लेकर आ रही है। और किसके समान, तो जो व्याल होता है, व्याल का मतलब होता है सर्प। ठीक है, तो जो सर्प की फन होती है, तो सर्प के जैसे फन फैलाकर चलता है, ऐसे लहर भी फन फैलाते हुए हमारी तरफ आ रही है। तो जब ऐसे सुनामी लहर का यदि दृश्य हम देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, हमें डर लगने लगता है। आ रहा समझ में। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाता है, फिर इसमें यह कहा जा रहा है कि जो सागर की लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, वह काल की तरह एक जाल के समान चली आ रही है। और ये जो लहरें आ रही है, ये लहरें कैसे चली आ रही है, तो ये लहरें फन फैलाएं, मतलब जो सर्प होता है जब फन फैलाकर चलता है तो ऐसे फन फैलाकर हमारी तरफ आ रही है और फैन उगलती हुई चली आ रही है। तो जब ऐसा दृश्य हम देखेंगे या हम काव्य में ऐसे पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हमें पढ़कर डर लगने लगता है, ऐसे पंक्तियों को सुनकर डर लगने लगता है, ऐसा दृश्य देखकर हमें डर लगने लगता है, तो इसे हम कहते हैं भयानक रस। आ रहा समझ में। तो जब जापान में आई थी सुनामी, ठीक है, तो सुनामी आई थी जापान में, तो उस समय सुनामी की आवाज़ ऐसी आ रही थी, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, और उसमें फिर बहुत सारे सफ़ेद फैन उगलती हुई आ रही थी, और उस सुनामी की लहर में कई क्षेत्र चपेट में आ गया था, कई लोग उसमें मर चुके थे, इसमें तबाही बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ऐसे सुनामी लहर हमारे भारत में भी आई थी। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपसे यह पूछा जाता है कि बताओ कि इसमें विषय क्या हुआ, फिर तो विषय आपको याद रखना होगा कि किसके कारण हमें डर लग रहा है, तो सिंधु लहरिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु लहरिया क्या हो जाएगा, तो सिंधु लहरिया आपको याद रखना होगा, यहाँ पर विषय हो जाता है। फिर इसके बाद में इसमें उद्दीपन क्या होगा, तो इसमें उद्दीपन होगा कि उनका गरजना, किसका गरजना, ये लहरों का, तो लहरों का जो गरजना है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर उद्दीपन। फिर इसके बाद में फन फैलाकर हमारी तरफ आ रही है, ये भी उद्दीपन होगा। फैन उगलते हुए आ रही है, यह भी उद्दीपन होगा। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में सर्प के समान ये जो फैला रखा है फन को, तो आपको याद रखना है कि सर्प जैसे फन फैलाकर चलता है, ऐसे ही जो लहरें होती है तो ये भी विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए हमारी तरफ आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आश्रय कौन होगा इसमें, तो आश्रय जो लोग इसका दृश्य देख रहे हैं या जो भी दर्शक हैं, ये दर्शक लोग इसमें आश्रय होंगे।
फिर इसके बाद में अनुभाव क्या होगा, तो अनुभाव का मतलब हो जाता है कि अब जो दर्शक हैं या जो श्रोता हैं उनको डर लग रहा है, तो जिन लोगों को डर लग रहा है, जिन लोगों के मन में भय उत्पन्न हो रहा है, ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर अनुभाव। फिर इसके बाद में संचारी भाव क्या होगा, तो कुछ समय के लिए यहाँ पर जो डरना है, जो कुछ समय के लिए व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं संचारी भाव। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपको ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा रस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भयानक रस भी समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद फिर अगला रस देखिए, तो अगला रस कौन सा है, तो इसमें देखिए अगला रस आ जाता है विभत्स रस। ठीक है, अगला रस आ जाता है विभत्स रस। तो विभत्स किसे कहते हैं, ये देखिए इसमें विभत्स रस। ठीक है, तो विभत्स रस किसे कहा जाता है और इसका स्थायी भाव क्या होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है विभत्स रस का, तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा, या इसी को भी आप याद रख सकते हैं घृणा के नाम से। इसको एक और किस नाम से जानते हैं अपन, घृणा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, तो जब हम किसी भी काव्य की पंक्तियों को पढ़ते हैं या उनको सुनते हैं, तो काव्य को पढ़कर या सुनकर या फिर किसी दृश्य को देखकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है या जो घृणा उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं विभत्स रस। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, किसी काव्य को पढ़कर, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ठीक है, या किसी दृश्य को देखकर, या किसी दृश्य को देखकर। तो दृश्य कैसा यहाँ पर, जैसे मांस हो, खून हो, इसका तो पस या मवाद हो, हड्डियाँ हो, इस प्रकार का अगर कोई दृश्य हम देखते हैं, तो ऐसे दृश्य को देखकर हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो उसे हम कहते हैं विभत्स रस। तो इस रस में इन्हीं का वर्णन किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, तो यहाँ पर कैसा दृश्य देखेंगे हम, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। तो जो दृश्य देखा जाता है, जैसे मांस का दृश्य देखेंगे आप, और कैसा देखेंगे, तो जैसे खून पड़ा हुआ हो सड़क पर, ऐसा दृश्य आप देखेंगे, या फिर ऐसे ही हड्डियाँ हो। ठीक है, हड्डियों का दृश्य आप देखते हैं, बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। फिर इसके बाद में मवाद या पस जिसको अपन कहते हैं, ऐसा कोई दृश्य आप देखते हैं, तो इसको देखकर फिर क्या होगा, आपके मन में घृणा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, ये विभत्स रस होता है। तो किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, तो दृश्य कैसा देखेंगे, मांस वाला दृश्य, खून वाला दृश्य, हड्डियों का दृश्य, मवाद का या पस का दृश्य हम देखते हैं, तो इसके कारण हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है, तो इसे हम विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, तो देखकर जो घृणा उत्पन्न होती है, देखकर घृणा उत्पन्न होती है, तो उसे हम घृणा उत्पन्न होती है, तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप रोड पर चलते हैं, ठीक है, आप किसी सड़क से जा रहे हैं और पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ। अब एक्सीडेंट हुआ तो पता चला कि एक्सीडेंट में बहुत गहरी चोट आई, और गहरी चोट के सामने कुछ समय बाद पता चला कि उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति मरा हुआ है रोड पर एक्सीडेंट में, उसका हाथ पैर टूट गया। अब हाथ पैर टूटने के बाद फिर पता चला कि उसका पैर भी है, पेट भी है, ये सब एक्सीडेंट में टूट फूट गए हैं, व्यक्ति की मौत हो गई है। फिर उसके बाद में उसके शरीर से खून बह रहा है। फिर उसके बाद में थोड़े समय बाद पता चला कि उसके शरीर से बदबू आने लगी है। तो जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, तो उसमें कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। आप सोचिए 2 मिनट के लिए कि जब आप ऐसा दृश्य यदि देखेंगे सड़क पर कि मरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसके शरीर से खून बह रहा है, इसके बाद में हड्डियाँ इधर उधर टूट कर बिखर गई है, मांस शरीर से निकलकर बिखर गया है रोड पर, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, हमें घृणा उत्पन्न होगी, हमें वहाँ पर जुगुप्सा उत्पन्न होती है। तो इसे हम कौन सा रस कहते हैं, उसे हम विभत्स रस कहते हैं। ये आपको याद रखना है फ्रेंड। आ रहा समझ में। तो ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसा दृश्य आप अपने जीवन में देखते हैं।
अब ये तो हुआ यहाँ पर विभत्स रस का अर्थ और इसका स्थायी भाव। अब आपको हम इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें इसका उदाहरण कैसा हो, तो इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर, इस रस का उदाहरण, ठीक है, इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण होता है कि कोई, इसका उदाहरण है कि कोई आतड़ियों, आतड़ियों मतलब आत, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कोई आतड़ियों की माल पहन इतराता है, कोई आतड़ियों की माल पहन इतराता है, इतराता है कोई, तो कोई चर्बी का लेप, कोई चर्बी का लेप अपने अंग पर लगाता है, अपने अंग पर लगाता है। इसके बाद फिर अगली पंक्ति आती है, कोई चर्बी का लेप अपने अंग पर लगाता है तो कोई नर मुंड को गेंद की तरह उछालता है, कोई नर मुंड को, कोई नर मुंड को गेंद, गेंद की तरह उछालता है, गेंद की तरह उछालता है। तो कोई, ठीक है, आगे देखिए इसमें, तो कोई धड़ पर बैठ कलेजा निकालता है, तो कोई धड़ पर बैठ कलेजा निकालता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इस उदाहरण के माध्यम से आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि कोई आतड़ियों की माल पहन इतराता है। अब आप सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए कि आपके सामने ऐसा कोई दृश्य हो कि कोई व्यक्ति आंतों की माला पहनकर आपके सामने आ जाए। अब आंत की माला कैसे पहन सकते हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 7 मीटर होती है। अब 7 मीटर, 7 फीट नहीं, 7 मीटर होती है। अब 7 मीटर लंबी छोटी आंत होती है तो इसकी माला तो पहनी जा सकती है। हर समझ में, इसलिए आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और पेट में से आंत निकलती होती है, वह आंत निकलकर दूर तक ऐसे ही बिखर जाती है। तो इतनी लंबी कैसे बिखरती है, क्योंकि उसकी छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। ठीक है फ्रेंड, तो अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कोई आंतड़ियों की माल पहन इतराता है, मतलब कोई आंत की माला पहनकर इतरा रहा है। आप दृश्य को सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई व्यक्ति आंत की माला पहनकर आपके सामने आ जाए तो कैसा लगेगा आपको। यहाँ पर आपको घृणा उत्पन्न होगी। फिर इसके बाद में क्या है, तो दूसरा है कोई चर्बी का लेप अपने अंग पर लगा रहा है। अब चर्बी तो आप समझते हैं, जैसे मांस है तो शरीर से मांस निकालकर अपने शरीर पर ऐसे रगड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा इस समय, कैसा होगा आपके सामने ये बातें जब आपको ऐसा दृश्य बताया जाता है, तो इसमें क्या होगा, आपको घृणा उत्पन्न होगी। फिर इसके बाद में अगला बताया जा रहा है कि कोई नर मुंड को गेंद की तरह उछालता है। अब आपके सामने कोई कटा हुआ सिर है और उस कटे हुए सिर को गेंद की तरह आपके सामने से उछालता है, जैसे गेंद अपन उछालते हैं ना, तो ऐसे अगर कोई कटे हुए गर्दन को, कटे हुए सिर को आपके सामने से उछाले तो आप क्या फील करेंगे, कैसे महसूस करेंगे, आपको घृणा उत्पन्न होगी। फिर इसके बाद में कोई धड़ पर बैठ कलेजा निकालता है, तो कोई कलेजा निकालता है मतलब कि धड़ मतलब क्या होता है, तो जब सर कट जाता है, तो सिर कट जाता है तो उसके बाद में जो शरीर का निचला हिस्सा बचता है उसको कहते हैं धड़। तो गर्दन से नीचे का हिस्सा कहलाता है धड़। ठीक है, तो जब धड़ पर बैठकर कोई कलेजा निकालता है, ठीक है, तो उसे यहाँ पर क्या होगा, मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। जब धड़ पर बैठकर कलेजा निकाला जा रहा है तो ऐसा दृश्य जब हम देखेंगे तो इसको देखकर हमें क्या होगा, तो हमें यहाँ पर घृणा होगी। तो इसलिए इसमें कौन सा रस हो जाता है, इसमें होता है विभत्स रस। तो इसमें बातें किसकी की जाती हैं, तो इसमें मांस की, खून की, मवाद की, हड्डियों की, इनकी बातें, इनका वर्णन इस रस में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए इसमें विषय क्या होगा। ठीक है, तो विषय का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि विषय का मतलब होता है कारण। विषय का मतलब क्या हो जाएगा,
कारण, तो जिसके कारण घृणा का भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण घृणा उत्पन्न हो रही है उसे हम कहते हैं विषय। तो यहाँ पर घृणा किसके कारण हो रही है हमें, तो हमें जैसे कोई व्यक्ति है जो आंत की माला पहन रहा है, तो यहाँ पर आंत हो गई जिसके कारण हमें घृणा हो रही है। फिर इसके बाद में चर्बी हो गई, ये जिसके कारण हमें घृणा हो रही है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नरमुंड है जिसके कारण हमें घृणा हो रही है। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में यहाँ पर धड़ पर बैठ कलेजा निकाल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सब विषय हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें हम उद्दीपन क्या बताएंगे, तो यहाँ पर इसमें उद्दीपन हमको बताना है कि ये जो आंतड़ियों की माला पहनकर इतरा रहा है, तो उस समय क्या होगा, इसकी बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आती है, तो दुर्गंध को इसमें किस में रखा जाएगा, ये उद्दीपन में रखा जाता है। फिर इसके बाद में जो चर्बी निकाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं खून बह रहा होगा, तो खून बह रहा है तो यहाँ पर खून का बहना क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर आश्रय क्या होगा, तो जो लोग ये दृश्य देख रहे हैं, जो लोग हम इस दृश्य को या इस पंक्तियों को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो श्रोता लोग और दर्शक लोग इसमें क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये लोग होंगे इसमें आश्रय। अब फिर अनुभव क्या होगा, तो जो भी श्रोता है, जो भी दर्शक है, इनके मन में अब भाव उत्पन्न हो रहा है। कैसा, तो घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इन लोगों को घृणा हो रही है, सुनने वालों को, देखने वालों को, तो जो घृणा होती है उसे हम कहते हैं अनुभाव। फिर संचारी भाव क्या होगा, तो संचारी भाव यहाँ पर कुछ समय के लिए मूर्छित होना। आ रहा समझ में। ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको विभत्स रस के बारे में बताया है। तो आई होप आप लोग इस रस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा फ्रेंड, तो एग्जाम में आपको ऐसा उदाहरण दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें रस कौन सा होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें रस है विभत्स रस, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह विभत्स रस भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद के जो बचे हुए रस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।